वृश्चिक राशि वालों, आज की तारीख है 22 दिसंबर 2025। आज सोमवार है। सोमवार का दिन भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा का दिन है। सोमवार का सीधा संबंध हमारे अवचेतन मन से होता है। आज के दिन हमारा मन बहुत ग्रहणशील होता है। जो भी विचार आप आज अपने मन में डालेंगे, आज सुबह 10:52 तक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया को सुमंगला भी कहा जाता है। यह बीज बोने का समय है। अगर आप सुबह 11 बजे से पहले कोई योजना बनाते हैं तो वह बीज की तरह पनपेगी, लेकिन 10:52 के बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। तृतीया को शास्त्रों में जया तिथि कहा गया है। जया मतलब जीत। इसका अर्थ यह है कि आज का दिन दो भागों में बंटा है। सुबह का समय सोचने का है और 11 बजे के बाद का समय जीतने का है। जो लोग सुबह ही काम शुरू कर देंगे, शायद वो थोड़े कंफ्यूज रहें, लेकिन जो 11 बजे के बाद अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे, प्रकृति उन्हें विजय दिलाएगी। आज का नक्षत्र बहुत विशेष है, उत्तराषाढ़ा। ये पूरा दिन रहेगा। उत्तराषाढ़ा के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं और इसका प्रतीक है हाथी का दांत। हाथी का दांत एक बार बाहर निकल जाए तो वापस नहीं जाता। इसका मतलब है अटल प्रतिज्ञा। आज के दिन लिया गया निर्णय पत्थर की लकीर होता है। यह नक्षत्र आपको लीडरशिप और दृढ़ता देता है। चूंकि आज सोमवार है और नक्षत्र सूर्य का है, तो आज आत्मा और मन का मिलन हो रहा है। आज शाम 4:40 तक ध्रुव योग है। आपने ध्रुव तारे की कहानी सुनी होगी, जो अपनी जगह से नहीं हिलता। यह योग स्थिरता के लिए बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी पक्की हो जाए या रिश्ता पक्का हो जाए, तो आज शाम 4:40 से पहले उस पर बात करें। करण की बात करें तो सुबह 10:52 तक कौलव है, जो मित्रता और प्रेम के लिए अच्छा है। उसके बाद तैतिल करण है, जो राजकाज और करियर के लिए शानदार है। अब अपनी डायरी में 2 समय नोट कर लें। पहला है राहुकाल, जहां आपको सतर्क रहना है। यह आज सुबह 8:27 से 9:46 तक रहेगा। इस 1.5 घंटे में कोई भी नया काम, पूजा का संकल्प या इन्वेस्टमेंट न करें। यह समय माया का है, यहां गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। दूसरा है अभिजित मुहूर्त, दिन का सबसे शुभ समय। यह दोपहर 12:04 से 12:46 तक रहेगा। भगवान विष्णु का आशीर्वाद इस समय पर रहता है। अगर आपको कोई महत्वपूर्ण ईमेल भेजना है, किसी को प्रपोज करना है या कोई डील फाइनल करनी है, तो इस 42 मिनट का उपयोग करें। यह बाजी पलटने वाला समय है। अब हम प्रवेश करते हैं आपके जीवन के मानचित्र में। यह राशिफल विशेष रूप से वृश्चिक लग्न वालों के लिए है। वृश्चिक लग्न काल पुरुष की कुंडली का सबसे रहस्यमयी लग्न। आप वो लोग हैं जो आंखों से ज्यादा अपनी छठी इंद्री से देखते हैं। आपके स्वामी मंगल हैं, सेनापति, और सेनापति कभी थकता नहीं है। आज की ग्रहीय स्थिति को समझिए, क्योंकि यही आज की कहानी लिखेगी। आपके धन भाव में ग्रहों का मेला लगा हुआ है। सूर्य यहां विराजमान है और सुबह 10 बजे तक चंद्रमा भी यहीं है। यानी सुबह सुबह आपके धन और परिवार के भाव में बहुत ज्यादा ऊर्जा है। लेकिन आज का हीरो है आपका तीसरा भाव, पराक्रम भाव। सुबह 10:06 पर चंद्रमा यहां प्रवेश करेंगे, मकर राशि में। इसके अलावा सुख भाव में राहु बैठे हैं, कुंभ राशि में। ये घर की शांति में थोड़ी हलचल मचाने वाले ग्रह हैं। पंचम भाव में कर्म फलदाता शनि मीन राशि में बैठे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि यहां से आपके धन भाव और सप्तम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर मिथुन राशि में है और दशम भाव में केतु बैठे हैं, सिंह राशि में। यह स्थिति एक जाल की तरह है। हर ग्रह एक दूसरे से जुड़ा है। तो चलिए इस जाल को सुलझाते हैं और देखते हैं कि सुबह से रात तक आपके साथ क्या होने वाला है। शुरुआत करते हैं आपके मन से, क्योंकि महाभारत कुरुक्षेत्र में होने से पहले मन में लड़ी गई थी। आज सुबह जब आप सोकर उठेंगे, चंद्रमा आपके दूसरे भाव में होंगे। मन में एक अजीब सी असुरक्षा हो सकती है। आप सोच सकते हैं, क्या मेरे पास पर्याप्त पैसा है? क्या मेरा परिवार मुझसे खुश है? सूर्य भी वहीं है, तो हो सकता है कि किसी बात पर आपका ईगो हर्ट हो जाए। लेकिन 10:06 का समय टर्निंग पॉइंट है। जैसे ही चंद्रमा तीसरे भाव में मकर राशि में जाएंगे, मैजिक होगा। मकर राशि पृथ्वी तत्व है। तीसरा भाव मेहनत है। अचानक आपकी सारी भावनाएं गायब हो जाएंगी और आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे।
आपके मन में आएगा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, मुझे काम करना होगा। आज दोपहर के बाद आपकी इच्छा शक्ति लोहे जैसी मजबूत होगी। जो काम आप पिछले हफ्ते से टाल रहे थे, आज आप उसे चुटकियों में निपटा देंगे। आज आपका मन रोना नहीं, करना चाहेगा। बस याद रखिए, जब चंद्रमा शनि की राशि में होता है तो वह थोड़ा रूखा हो जाता है। आज आप लोगों से ज्यादा हमदर्दी की उम्मीद न करें और न ही खुद ज्यादा भावुक हों। आज लॉजिक ही आपका भगवान है। अब चलते हैं आपके कार्य क्षेत्र की ओर। यहां एक बहुत ही दिलचस्प द्वंद्व बन रहा है। आपके दशम भाव में केतु बैठे हैं। केतु का काम है काटना या विरक्ति देना। हो सकता है पिछले कुछ दिनों से आपको अपनी जॉब में, अपने काम में मन नहीं लग रहा हो। आपको लग रहा हो कि मैं यहां क्या कर रहा हूं, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन ठहरिए, आज जल्दबाजी नहीं करनी है। आज चंद्रमा तीसरे भाव में आकर आपके दशम भाव से छठा संबंध बना रहे हैं और तैतिलकरण भी है। इसका मतलब है कि आज आपको काम में डूबना पड़ेगा। आज काम की अधिकता रहेगी। केतु आपको भ्रमित करेगा कि छोड़ दो, लेकिन तीसरे घर का चंद्रमा कहेगा लगे रहो। मेरी सलाह है कि आज ऑफिस में लो प्रोफाइल रहें। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करें, बस अपना काम करें और घर आएं। चूंकि चंद्रमा तीसरे घर में है, जो कि कम्युनिकेशन का घर है, आज आपके ईमेल, आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी वाणी बहुत प्रभावी रहेगी। अगर आपको किसी क्लाइंट को मनाना है तो आज दोपहर 12 बजे के बाद कॉल करें। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की ऊर्जा आपको उस डील में जीत दिलाएगी। बस एक सावधानी रखें, बॉस के साथ बहस बिल्कुल न करें। सूर्य धन भाव में बैठकर अष्टम को देख रहे हैं। बॉस से पंगा महंगा पड़ सकता है। धन के मामले में आज ग्रहों की पंचायत बैठी है। देखिए, सूर्य आपके धन भाव में बैठे हैं। सूर्य का धन भाव में होना अच्छा माना जाता है। यह आपको रॉयल्टी देता है, पैसा आएगा। लेकिन एक ट्विस्ट है, आपके पंचम भाव में बैठे शनि अपनी 10वीं दृष्टि से सीधे आपके धन भाव को देख रहे हैं। शनि की दृष्टि का मतलब है पाबंदी या अनुशासन। सूर्य कहेंगे खर्च करो, दिखावा करो, पार्टी दो। शनि कहेंगे रुक जाओ, भविष्य के लिए बचाओ। आज आपके अंदर यह लड़ाई चलेगी। आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट खोलेंगे, कार्ट में सामान डालेंगे, फिर शनि की बुद्धि आएगी और आप उसे बंद कर देंगे। और मेरा सुझाव यह है कि शनि की सुने। आज पैसा बचाने का दिन है, उड़ाने का नहीं। हालांकि व्यापारियों के लिए चूंकि चंद्रमा तीसरे भाव में जा रहे हैं, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए किया गया छोटा मोटा खर्च, जैसे विज्ञापन या पेट्रोल का खर्च, आपको भविष्य में दुगना होकर मिलेगा। इसे खर्च नहीं, निवेश समझें। रिश्तों की बात करें तो आज का मौसम थोड़ा बादलों भरा है। सबसे पहले विवाहित जोड़ों के लिए आपके चौथे भाव में राहु बैठे हैं। राहु धुआं है। घर के अंदर छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां हो सकती हैं। हो सकता है आपको लगे कि जीवन साथी आपसे कुछ छिपा रहा है या वो आपकी बात नहीं समझ रहे। और सुबह 10 बजे तक जब सूर्य और चंद्रमा दोनों वाणी के भाव में हैं, तो आपकी वाणी में आग हो सकती है। एक छोटा सा ताना महाभारत करा सकता है। इसलिए आज घर में बहस शुरू होते ही आप चुप हो जाएं। दोपहर के बाद जब चंद्रमा तीसरे भाव में जाएंगे तो आप लॉजिक से बात समझा पाएंगे। प्रेमियों के लिए स्थिति थोड़ी अलग है। पंचम भाव में शनि है और वो सप्तम भाव को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। शनि प्रेम में टाइम पास पसंद नहीं करते। अगर आपका रिश्ता कच्चा है तो आज टूटने की कगार पर आ सकता है, लेकिन अगर आपका प्यार सच्चा है तो आज शनि आपको कमिटमेंट की तरफ धकेलेंगे। आज अपने पार्टनर से कोई वादा ना तोड़े। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, जो बोलें वो करें। आज का किया गया एक झूठ आपके रिश्ते में दरार डाल सकता है। परिवार में आज छोटे भाई बहनों का रोल बहुत अहम रहेगा। तीसरा भाव भाई बहनों का है। आज दोपहर के बाद चंद्रमा वहां जा रहे हैं। अगर आपके भाई या बहन को आपकी मदद चाहिए तो मना मत कीजिएगा। उनकी मदद करने से आपका चंद्रमा मजबूत होगा। दूसरी तरफ राहु चौथे भाव में होने से माताजी की सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है। उन्हें घुटनों में दर्द या सीने में जलन की शिकायत हो सकती है। आज शाम को उनके पास बैठें, उनसे बात करें। राहु का सबसे बड़ा काट है जुड़ाव। अब मैं अपने उस दर्शक वर्ग से बात करना चाहता हूं जो हमारे समाज की रीढ़ हैं, लेकिन अक्सर जिनके योगदान को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारी माताओं, बहनों और उन सभी गृहिणियों की जो वृश्चिक लग्न की हैं। आप लोगों के लिए आज का दिन एक अग्नि परीक्षा और अवसर दोनों लेकर आया है। चलिए आपकी कुंडली के ग्रहों को डिकोड करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा राहु की चाल को। राहु
आपके चौथे भाव में कुंभ राशि में बैठे हैं। चौथा भाव आपका घर है, आपकी रसोई है और आपके मन का सुकून है। राहु एक विद्रोही ग्रह है। आज राहु घर के भीतर कुछ न कुछ उथल पुथल मचा सकते हैं। संभव है कि आज सुबह सुबह आपकी मेड छुट्टी मार ले या घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मिक्सर, वॉशिंग मशीन या फ्रिज अचानक खराब हो जाए। राहु बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स का कारक है और चौथे भाव में बैठकर वह घर के सुख साधनों में बाधा डालता है। इसलिए आज अगर घर में कोई अव्यवस्था फैले तो घबराएं नहीं, यह आपकी गलती नहीं है, यह राहु की शरारत है। दूसरी बात आपकी ऊर्जा की। सुबह 10 बजे तक जब चंद्रमा दूसरे भाव में है, आप थोड़ी भावुक हो सकती हैं। शायद आपको लगे कि परिवार के सदस्य आपकी मेहनत की कद्र नहीं कर रहे। सूर्य भी वहीं है, तो किसी बात पर पतिदेव या सासू मां से थोड़ी गर्मा गर्मी हो सकती है। मेरी सलाह है कि सुबह 10 बजे तक मौन ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन 10:06 के बाद दृश्य बदल जाएगा। जैसे ही चंद्रमा तीसरे भाव में आएंगे, आपके अंदर की देवी दुर्गा जागृत हो जाएगी। तीसरा भाव मल्टीटास्किंग का है। दोपहर के बाद आप एक साथ 10 काम निपटाने की क्षमता रखेंगी। बच्चों की पढ़ाई, किचन का काम, बैंक का काम, आज आप एक सुपर वुमन की तरह सब कुछ मैनेज कर लेंगी। मकर राशि का चंद्रमा आपको इमोशनल ड्रामा से निकालकर प्रैक्टिकल बना देगा। आज आप सोचेंगी, छोड़ो शिकायतें, मैं खुद सब ठीक कर लूंगी। एक विशेष सलाह आप सभी के लिए, चूंकि केतु दशम भाव में है, आपको कभी कभी लग सकता है कि आप घर की चारदीवारी में कैद हैं और दुनिया में अपनी पहचान नहीं बना पा रही। यह विचार आज मन में आ सकता है, लेकिन चंद्रमा का तीसरा गोचर आज आपसे कह रहा है, अपनी हॉबी को समय दें। क्या आपको पेंटिंग पसंद है, लिखना पसंद है या सिलाई कढ़ाई? आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच घर के काम छोड़कर कम से कम 30 मिनट अपने लिए निकालें। तीसरा भाव हस्तकला का भी है। आज अपने हाथों से किया गया कोई भी रचनात्मक कार्य आपके मन को अद्भुत शांति देगा और राहु के तनाव को काट देगा। और राहु के प्रभाव को कम करने के लिए आज अपनी रसोई को बहुत साफ रखें। आज भोजन में काली मिर्च का प्रयोग जरूर करें। सूर्य दूसरे भाव में है और राहु चौथे में। काली मिर्च का तीखापन राहु के दोष को कम करता है और परिवार की सेहत को बचाता है। सेहत ही असली धन है। वृश्चिक लग्न वालों, यहां आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आपके अष्टम भाव में गुरु वक्री अवस्था में है। अष्टम भाव छिपी हुई चीजों का है और गुरु लीवर और पाचन के कारक हैं। वक्री गुरु इशारा कर रहे हैं कि अगर आपने पिछले कुछ दिनों से अपनी डाइट में गड़बड़ की है तो आज उसका बिल फट सकता है। गैस्ट्रिक ट्रबल या बदहजमी आज आपको परेशान कर सकती है। इसके अलावा चंद्रमा का मकर राशि में जाना कोल्ड और स्टिफनेस देता है। आपको कंधों में जकड़न या गर्दन में दर्द महसूस हो सकता है। सलाह यही है कि आज ठंडा पानी पीने से बचें। गुनगुना पानी पिएं और काम करते समय अपनी पोस्चर का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एक वरदान से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव में शनि है जो एकाग्रता मांगते हैं और आज चंद्रमा तीसरे भाव में जाकर आपको मेहनत करने की शक्ति दे रहे हैं। जो छात्र CBOT-A, इंजीनियरिंग या किसी कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज दोपहर 12 बजे के बाद का समय गोल्डन है। आपका दिमाग एक लेजर बीम की तरह फोकस रहेगा। बस एक दुश्मन से बचें, वह है राहु। राहु आपको घर के शोर शराबे या मोबाइल के नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट करेगा। आज अपने फोन को दूसरे कमरे में रखकर पढ़ाई करें, परिणाम अद्भुत होंगे। तो दोस्तों, यह थी ग्रहों की पूरी चाल। चलिए अब इस पूरे 24 घंटे के सफर को कुछ शब्दों में समेट लेते हैं। आज का दिन कंफ्यूजन से क्लैरिटी की यात्रा है। सुबह 10 बजे तक का समय थोड़ा भारी, थोड़ा भावुक और थोड़ा सुस्त हो सकता है। आपको लगेगा कि चीजें रुकी हुई हैं, लेकिन 10:06 के बाद जैसे ही गियर बदलेगा, आपकी गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी। आज का दिन भावनाओं में बहने का नहीं, बल्कि पसीने बहाने का है। आज की महासूचना यह है कि वृश्चिक लग्न वालों, आज ब्रह्मांड आपको एक संदेश दे रहा है, अपनी आवाज उठाओ। तीसरे भाव का चंद्रमा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र कह रहे हैं कि अगर आप सही हैं तो दबे नहीं। चाहे ऑफिस हो या घर, अपनी बात को तर्कों के साथ रखें। आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग आज पहल करेंगे, जीत उन्हीं की होगी। भाग्य आज बहादुरों का साथ देगा।
अब अंत में इस दिन को पूर्ण रूप से शुभ बनाने के लिए और किसी भी संभावित दोष को काटने के लिए हमारे शास्त्रों में वर्णित कुछ सात्विक उपाय। इन उपायों के पीछे का तर्क भी समझिए। पहला उपाय है चंद्रमा और शनि का सामंजस्य बिठाने के लिए। चूंकि आज चंद्रमा शनि की राशि मकर में प्रवेश कर रहे हैं, जो मन को थोड़ा उदास कर सकता है, और आज सोमवार भी है, तो आज शाम के समय सूर्यास्त के बाद भगवान शिव के मंदिर जाएं या घर पर ही शिवलिंग पर कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और वहां बैठकर 5 मिनट ओम चंद्रशेखराय नमः का जाप करें। दूध चंद्रमा है और शिव शनि के गुरु हैं। यह उपाय आपके मन को चट्टान की तरह मजबूत कर देगा। दूसरा उपाय गुरु और स्वास्थ्य के लिए है। अष्टम भाव में वक्री गुरु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आज अपने माथे पर और नाभि पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। पीला रंग गुरु को बल देता है और आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा उपाय राहु की शांति के लिए है। चौथे भाव में बैठे राहु की वजह से अगर घर में कलह है तो आज किसी भी समय पक्षियों को थोड़ा सा बाजरा या सतनाजा खिलाएं। राहु पक्षियों के माध्यम से शांत होते हैं। यह छोटा सा उपाय आपके घर की वाइब्रेशन को तुरंत बदल देगा। ये उपाय श्रद्धा से करें, क्योंकि श्रद्धा ही वह शक्ति है जो पत्थर में भी प्राण डाल देती है। दोस्तों, ज्योतिष केवल भविष्य जानने का साधन नहीं है, यह स्वयं को सुधारने का विज्ञान है। ग्रह इशारा कर सकते हैं, लेकिन कर्म की कलम आपके हाथ में है। आज के दिन का उपयोग चिंता में नहीं, चिंतन और परिश्रम में करें। अगर आपको आज के इस विस्तृत विश्लेषण में कुछ सच्चाई दिखी हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाएं। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें या हर हर महादेव का जयकारा लगाएं। इससे एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। अपने मित्रों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी अपने दिन को बेहतर बना सकें। कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह, नई ऊर्जा और नए ग्रहों की चाल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद आप पर बना रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।